किसान वीरों, आज इस वीडियो का जो मुख्य विषय है वो ये है कि मिट्टी जांच करवाने के लिए नमूना कैसे लें। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता लगे कि मिट्टी जांच करवानी है तो हमको नमूना कैसे लेना चाहिए। क्योंकि मैंने कई लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि हमने मिट्टी करनी है और नमूना किस प्रकार लेना चाहिए। तो आप मेरे इस किसान सलाहकार को देखते रहें ताकि आपको खेती संबंधित हर प्रकार की जानकारी मिलती रहे। इन्हीं सब खेती की जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल किसान सलाहकार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान भाइयों, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मिट्टी जांच ज़रूरी क्यों है, यानी कि हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच क्यों करवानी चाहिए। क्योंकि मिट्टी के अंदर जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं उनका निर्धारण करने के लिए हमें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए ताकि हमें फसल की अच्छी पैदावार मिल सके। फसलों में जो रासायनिक खाद है जैसे NPK है यानी कि नाइट्रोजन यानी यूरिया है, फास्फोरस है और पोटास है, इनकी सही मात्रा का निर्धारण निर्धारण करने के लिए हमें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न गुण जैसे कि मिट्टी की संरचना कैसी है, मिट्टी की जल धारण क्षमता कितनी है, मिट्टी के अंदर अम्लीयता और क्षारीयता यानी कि पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान कितना है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, इन सभी बातों का पता करने के लिए हमें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। और यदि पीएच स्केल जो उदासीन होता है वो 7 होता है, तो 7 से ऊपर यदि कोई स्केल आ रहा है या मान लो 6.5 से नीचे कोई स्केल आ रहा है तो उस दौरान हमें मिट्टी की जांच करा के हमें उस स्केल का पता लग जाता है और उसके अनुसार हम लोग अपनी मिट्टी का इलाज कर सकते हैं ताकि हमें फसल की सही पैदावार मिले। अगला जो पॉइंट है कि टेस्ट के लिए खेत से जो मिट्टी का नमूना लिया गया है वो सही नमूना क्यों महत्वपूर्ण है, सही विधि से क्यों लेना चाहिए। तो इस बात के लिए क्या है कि जो मिट्टी का गलत नमूना होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है कि परिणाम जो है वो अपने को गलत मिलेंगे, जिससे हमें खेत की जो उपजाऊ शक्ति है उसकी सही जानकारी अपने लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो हमारे लिए जो सबसे आवश्यक बात ये है कि मिट्टी का जो नमूना हम लोग ले रहे हैं वह आपके खेत के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करता होना चाहिए। यदि अपने को लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन है तो कोशिश ये करो कि उस बड़ी ज़मीन को आप 4 या 5 भागों में बांटकर मिट्टी का नमूना लें ताकि उस नमूने का जो परिणाम है वो आपको सही मिल सके और उस नमूने के हिसाब से, नमूने का जो परिणाम आया है उस परिणाम के हिसाब से हम लोग अपनी मिट्टी के अंदर फसल की बुआई कर सकें और हमें अच्छी पैदावार मिल सके। आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि क्या क्या सावधानियां अपने को बरतनी चाहिए जिससे इस प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकता है। कि जब सैंपल हम लोग ले रहे हैं तो पहली फसल कटने के बाद और दूसरी फसल बोने से पहले ही सैंपल अपने को लेना चाहिए। ऐसी जगह से मिट्टी का सैंपल ना लें जहाँ पर खड्डा हो, और खेत की मेड़ या सड़क के पास से सैंपल ना लें। लेबल व जानकारी संबंधी पर्ची में संपूर्ण जानकारी भरें। सैंपल लेने के 3 दिन के भीतर ही उसे जांच के लिए भेज देवें। ध्यान रहे कि मिट्टी के गिले सैंपल कभी ना भेजें। मिट्टी में बहुत जल्द बदलाव नहीं होते हैं, इसलिए जांच हर 3 साल बाद ही की जाए। उर्वरक के खाली बैगों का प्रयोग भी नमूना लेने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का अपने लोगों को ध्यान रखना चाहिए ताकि अपना जो मिट्टी का सैंपल दिया है उसका परिणाम हम लोगों को सही मिल सके। आगे वाला जो पॉइंट है कि मिट्टी टेस्ट के लिए मिट्टी का नमूना कब लेना चाहिए। तो मिट्टी का नमूना साल भर कभी भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का नमूना लेने के लिए रबी के बाद खरीफ के सीज़न से पहले का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। और मिट्टी का नमूना लेने के लिए प्रत्येक फसल की कटाई के बाद एवं अगली फसल लगाने से पहले का समय सबसे उचित माना जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग खाद डाल देते हैं, उर्वरक डाल देते हैं, जैविक खाद डाल देते हैं, तो उस दौरान आप अपने लोगों को क्या करना है कि जो अपने खाद डाली है उसके अगले 3 महीने तक अपने को मिट्टी का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस दौरान अपने को सही परिणाम मिलने की आशा बहुत कम रहती है। आगे वाला जो पॉइंट है कि मिट्टी नमूने की फसल के हिसाब से गहराई क्या होनी चाहिए। तो जो अपने मिट्टी नमूना ले रहे हैं वो फसल के हिसाब से उसकी क्या गहराई होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी के नमूने को किस गहराई तक अपने को लेना चाहिए। क्योंकि इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि जब हम मिट्टी टेस्ट के लिए नमूना लेने जा रहे हैं तो वो किस गहराई तक अपने को लेना है। तो इसके अंदर क्या है कि जो सामान्य फसल वाली ज़मीन की जो मिट्टी को जांच करना है, सामान्य फसल के अंदर जैसे धान आ गया, कनक आ गया, जैसे मान लो सरसों आ गई, चना आ गया, या मान लो जैसे कपास आ गया, तो ये जो सामान्य फसलें हैं
इनके लिए यदि अपने को मिट्टी की जांच करवानी है तो उसके लिए हमें 6 इंच की गहराई से मिट्टी लेनी है। और यदि बाग लगाना है यानी कि बागवानी के लिए मिट्टी के 2 मीटर तक गहराई की जांच करानी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि मिट्टी का लगभग 500 ग्राम जो नमूना लेना है वो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर मीटर तक का, 15 से लेके 30 सेंटीमीटर तक का, 30 से लेके 60 सेंटीमीटर तक का, 60 से लेके 90 सेंटीमीटर तक का, 90 से लेके 120 सेंटीमीटर तक का, 120 से लेके 150 सेंटीमीटर और 150 से लेके 200 सेंटीमीटर गहराई से मिट्टी लेनी है। और इनके अलग अलग नमूने बना के हमें और उसको एक जगह करके और वो उसकी जो 500 ग्राम का जो नमूना है वो लेके हमें आगे टेस्ट के लिए भेजना है, ताकि हमें सही जानकारी मिल सके कि हमारे इस खेत के अंदर किस प्रकार की फसल लग सकती है। आगे का जो पॉइंट है कि सैंपल लेने के लिए जगह का चयन कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि किसी भी किसान के पास, जैसे मान लो बड़ी लैंड होल्डिंग वाले भी किसान हैं, छोटी लैंड होल्डिंग वाले भी किसान हैं, किसी के पास बड़ा खेत का बड़ा हिस्सा है, किसी के पास खेत का बहुत छोटा हिस्सा है। तो बड़े हिस्से के लिए अपने लोगों को क्या करना है कि अपने बड़ा, यदि किसी के पास खेत का बड़ा हिस्सा है तो उसको 4 या 5 भागों में बांट कर ही मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। तो जब हम उसको 4 या 5 हिस्सों में बांट रहे हैं तो उनके अंदर क्या करना है कि जैसे मान लो एक हिस्सा ले लिया, एक हिस्से के अंदर 8 से लेके 10 जगह पर अपने को निशान लगाना है और 8 से 10 हिस्सों को निशान लगाकर अपने को वहाँ से स्थान का चयन करना है और उसके ऊपर जितना भी कोई घास फूस है या कंकड़ पत्थर है उसको साफ कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने को खेत के हिस्सों को बांटकर हमें मिट्टी का नमूना लेना चाहिए, ताकि जो नमूना आए वो सही तरीके से आए। अब अगली कड़ी के अंदर है कि हम लोगों को नमूना किस तरह से लेना है। आगे जो है कि मिट्टी का नमूना इकट्ठा करने की क्या विधि है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि नमूना लेने के लिए कुदाल या खुरपी का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वी आकार का एक 15 सेंटीमीटर गहरा खड्डा बनाना है। यानी कि ये गहरा खड्डा वहाँ बनाना है जहाँ पे अपने लोगों ने 8 से लेकर 10 स्थानों को चयन किया है। तो ये जो खड्डा होना चाहिए ये वी आकार का होना चाहिए और 15 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। इसके बीच की जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि खुरपी की सहायता से ऊपर से लेके नीचे तक 2 से लेके 3 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी को वी आकार में काट कर और किसी साफ ट्रे या बाल्टी में अपने को इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो 8 से 10 गड्ढे और हैं, मान लो जो बाकी गड्ढे हैं इसी प्रकार से उनके अंदर भी हमको वी आकार के गड्ढे खोद के और 2 से 3 सेंटीमीटर की परत उतार के हमें उन गड्ढों से भी मिट्टी को ले लेना चाहिए। और इसी प्रकार ही खेत के अन्य हिस्सों के अंदर भी 8 से 10 जगह सेलेक्ट करें और उनके अंदर इसी प्रकार वी आकार का गड्ढा खोद कर और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी के परत को उतार कर और इसी प्रकार से अपने को नमूना लेना है। खेत के एक हिस्से से जो 8 से 10 जगह से अपने जो नमूने लिए हैं उनको खेत के सब नमूनों को एक जगह इकट्ठा करके आपस में अच्छी तरह मिला लेना चाहिए। उसके बाद में इन नमूनों की मिट्टी में से यदि कोई घास फूस है या कंकड़ पत्थर है तो उनको निकाल कर अपने को फेंक देना चाहिए और बोरी पर मोटी तह के अंदर अपने को इसको फैला देना चाहिए। उसके बाद में जो इस चित्र में दिखाया गया है, इस पिक्चर में जो दिखाया गया है कि फैलाई हुई मिट्टी को 4 बराबर भागों में बांट लें और आमने सामने के जो 2 भागों की मिट्टी को है उन पर रख कर और बाकी को फेंक दें। इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक मिट्टी का कुल नमूना 500 ग्राम ना रह जाए। तो इस प्रकार से ये अपने को मिट्टी लेने का नमूना बताया गया है। तो इसी प्रकार से अपने को मिट्टी का नमूना अन्य हिस्सों से लेना है। अब मिट्टी का नमूना लेने के बाद अपने को उस पर एक लेबल करना चाहिए, उसको टैग करना चाहिए, ताकि अपने को जब मिट्टी का नमूना दे रहे हैं तो आगे जब उसका परिणाम आए तो अपने को पता लगना चाहिए कि ये नमूना जो परिणाम आया, इस मिट्टी का जो नमूने का परिणाम आया वो किस खेत का है, वो बोर वाले खेत का है, वो पेड़ वाले खेत का है, वो कोठे वाले खेत का है। तो इस प्रकार से हमें उसके ऊपर टैग लगाना चाहिए। उस टैग के अंदर क्या क्या जानकारियाँ अपने को भरनी चाहिए कि सबसे पहले अपना नाम हो गया, यानी कि किसान का नाम हो गया, उसका पूरा पता हो गया और खेत का नंबर या प्लाट का नंबर हो गया,
या एक ऐसा पहचान हो गया कि जो उस खेत के अंदर स्थित है। तो भूमि का प्रकार अर्थात किस्म यानी कि भूमि किस प्रकार की है। पिछली फसल का नाम हमें लिखना है कि हमें पिछली फसल हमने कौन सी ली है, और आगे वाली फसल का नाम भी हमें लिखना है कि आगे वाली फसल हम लोग क्या लेना चाहते हैं। नमूना लेने की तारीख हमको लिखना है भी किस तारीख को हमने नमूना लिया था, और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर उस पर लिखें ताकि हमें सही जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे YouTube चैनल किसान सलाहकार को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी लोगों को समय रहते अच्छी जानकारी मिल सके, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके, नई खेती की जानकारी मिल सके, और हम लोग खेती को एक सफल खेती बना सकें।